आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आदरणीय चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री एम.एल. खट्टर जी, आप सबको मेरा एक वृद्ध व्यक्ति का नमस्कार। मैं हरीश कुमार भद्राजा दिल्ली में रहता हूँ। 73 वर्ष की उम्र है। पिछले 8 वर्ष से मैं पानीपत के भ्रष्टाचार से परेशान हो रहा हूँ। वहाँ के पुलिस अधिकारी, कानून को और पटवारियों ने मिलकर कुछ ऐसे दस्तावेज़ बनाकर लिए हैं जैसे जो कि भू माफिया के लोगों को पसंद आए और उन्होंने मेरे पर मुकदमा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी शिकायत 2012 29 अगस्त को एसपी साहब को की थी, जिसकी इंक्वायरी वेलफेयर इंस्पेक्टर ने जय सिंह ने की और 1 अक्टूबर को उस रिपोर्ट को साइन कर एसपी साहब ने आगे भेज दिया एक्शन लेने के लिए, और उसको 2 अक्टूबर को ये पुलिस चौकी किला चौकी पहुंच गए। वहाँ से 5 सितंबर 2012 को एक दस्तावेज़ बनाया गया, जिसके उसी दिन उसके इंचार्ज एसआई ओम प्रकाश ने आगे भेज दिया और उसको 6 महीने बाद उस दस्तावेज़ के हिसाब से मेरे कंप्लेंट को दफ्तर दाखिल करा दिया गया। 3 साल के बाद मुझे पता लगा कि वो 2 अक्टूबर जिस दिन वो मेरी कंप्लेंट पहुंची थी, उसी दिन एक समन भेजा गया था 160 सीआरपीसी के, और 3 तारीख को 7 आदमियों ने कौशल कुमार, लालचंद, रमेश, नरेश, उत्तम, ठाकुर और दोषम ने 5 तारीख तक का टाइम मांगा था, परंतु 5 तारीख को ही उनको गिरफ़्तार दिखाया गया। ये गिरफ़्तारी नाजायज़ थी और फेक अरेस्ट था। इसके बारे में शिकायतें की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको 3 साल के बाद क्यों दिया गया। मुझे आरटीआई में 2013 के आरटीआई में क्यों नहीं दिया बताया गया था। फिर मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको एक शिकायत 2015 में की थी, जिसके बारे में मुझे एएसआई सत्यनारायण ने 16 जुलाई को फ़ोन कर 21 जुलाई को मुझे पुलिस चौकी बुलाया था। वहाँ पर उसने मुझे लिख कर दिया कि मैं साइन करूं कि मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। जब मैंने उसके बारे में मना किया और साइन नहीं किए तो वो नाराज़ होकर कुछ बोलने लगा और मैं वहाँ से आ गया। और इसकी शिकायत मैंने आपको भी और एसपी पानीपत को भी करी थी, और उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। जो शिकायत मेरे 29 अगस्त को की थी, उसको 7 सितंबर का नाम दिया गया था, पेशी नंबर 690, जो कि मुझे 2018 में पता लगा कि उसको चेंज किया गया था। ये इनको पेशी रजिस्टर से देखा जा सकता है। उन 7 दिनों के अंदर पटवारी इरफान अली ने भ्रष्टाचार से, आपराधिक वृत्ति से साजिश कर लैंड ग्रैबर्स का नाम खसरा गिरदावरी रजिस्टर में डाल दिया, और वहाँ पर उसने 2 मरे हुए व्यक्ति ईश्वर और चेतन का नाम काश्तकारी के कॉलम में डाल दिया, और उनको वो दस्तावेज बना कर दिए जो कि वहाँ पर खसरा गिरदावरी के रजिस्टर में है ही नहीं थे। इसी तरह पटवारी महेंद्र ने गलत दस्तावेज बनाए। जहाँ पर 2010 मार्च तक खेती हो रही थी, वहाँ पर एकदम बनाकर वहाँ पर 2 साल का रिकॉर्ड इकट्ठा भरकर वहाँ पर जहांगीर राम का नाम बदलकर बलवंत का कर और गैर मरूसी मकान, पुराना गैर मरूसी मकान दिखा दिया गया। इसी तरह कानून को अमृतलाल ने गलत निशानदेही दी और मेरे से 2500 रुपया लेकर कि इसको
रेवेन्यू में जमा करना है, उसको वहाँ ना जमा कर कर उससे पटवारी इरफान अली के साथ मिलकर उन पैसों को अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल किया और दोबारा निशानदेही ज़मीन की लेने के लिए जब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर देने पर गया तो उसने वही निशानदेही दिखाई, ज़मीन दिखाई, परंतु वहाँ पर व्यूज़ अपने चेंज किए और वहाँ पर पटवारी दरिया सिंह और चौकीदार बलवान के साइन दिए उनकी प्रेजेंस के लिए, जबकि वो वहाँ पर हाजिर नहीं थे। इसी तरीके से मुझे 2014 तक मुझे कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया। इन कागजातों की बेस पर उन्होंने 2012 में ही जब कागज 7 सितंबर के बाद मेरे पर मुकदमा कर दिया। पहले मुकदमे में 3 मुकदमे किए थे, एक मुकदमे में जीता, तो उसके बाद उन्होंने मेरे वकील को पता नहीं क्या किया, क्या धमकाया कि उसके बाद मैं कोई मुकदमा नहीं जीत पाया। पानीपत में कोई मुकदमा नहीं जीत पाया और उस वजह से अब जब भी मैं आरटीआई मांगता हूँ तो ये कहा जाता है कि आप मुकदमा हार गए थे, इसलिए आपको कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और मैंने तो अपनी कंप्लेंट में ये भी लिखा है कि मैं मुकदमा हार गया था, इस वजह से हारा था, गलत आपराधिक पृथ्वी के कागजात बनने से। और मैं सिर्फ ये कंप्लेंट ज़मीन के लिए नहीं परंतु आपराधिक प्रति भ्रष्टाचार, जालसाजी, धोखाधड़ी के बारे में लिख रहा हूँ, परंतु उसके बारे में मुझे कोई कागज नहीं दिए गए। उनको प्रूफ दिए गए, मैंने उनको प्रूफ दिया कि ये कागज़ गलत है और ये यहाँ पर नहीं है। ना तो उन कागज़ों को चेक किया जाता है, ना फेक एड्रेस के बारे में कोई इंक्वायरी की जाती है, कुछ नहीं किया जाता। जबकि ये सारे कागज़ जो मैंने दिए हैं, दस्तावेज दिए हैं एज ए प्रूफ, वो सब 10 मिनट के अंदर उन सब प्रूफ का चेक कर लिया जाए तो इससे ज़्यादा इंक्वायरी में टाइम नहीं लगता। परंतु जब जानबूझकर ही को अपने सबॉर्डिनेट को बचाने के लिए कोई दस्तावेज ना चेक करे, कोई इंक्वायरी ना करे और सिर्फ ये कह दे कि मुकदमा हार के गए हैं इसलिए कुछ नहीं हो सकता, तो ये कहाँ का न्याय है। मैं आप सबको संवैधानिक पर बैठ कर माननीय व्यक्तियों से निवेदन करता हूँ कि इन भ्रष्टाचारियों को करने वालों को और जिनके लिए की गई है उनको सज़ा दिलाई जाए, उन पर FIR दर्ज की जाए, ना तो उस पर FI दर्ज होती है, और जिन्होंने इनका बचाव करे उन पर भी कोई एक्शन लिया जाए। मुझे अभी कल मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति की जो कि अस्थमा, डायबिटिक और कई बीमारियों से ग्रस्त है, उसको मरने से पहले कुछ न्याय मिल सके मेरी यही प्रार्थना है और सोचता हूँ कि ये काम जल्द से जल्द हो सकेगा और मैं अपने जीवित रहते हुए उनको सजा पाते हुए देख लूँगा। मेरे घर में मेरी एक वाइफ है 68 ईयर्स की और एक हैंडीकैप डॉक्टर है 31 साल की, उनके लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप इस शिकायत को ध्यानपूर्वक देखकर और उसको एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।